Good morning, dear students. In last lecture, we have studied about the root system of flowering plants. In this particular chapter, in this particular lecture, you are going to study about the stem. So, let into the detail. तो last time जैसे हमने देखा था, above the soil surface, जो भी पूरा पोर्शन है, that is known as shoot system, और वही पूरा स्टेम कहलाता है. स्टेम में जैसे रूट में सिर्फ रूट्स हैं और कोई दूसरे पार्ट्स नहीं है, मतलब जो भी है एवरीथिंग इज रूट. स्टेम में ऐसा नहीं है. शूट सिस्टम में देयर आर वैरायटी ऑफ द पार्ट्स, जैसे लीव्स भी आएंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ऑल दिस विल बी देयर. ओके, सो यू कैन हैव idea about all these things. See, you can see here, this is stem. On that you can observe flowers, fruits, leaves. Okay, now fine. So stem is an ascending part of the axis that develops from the plumule. जैसे रूट के बारे में हमने देखा था कि रूट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम रेडिकल. ओके, ऐसे ही स्टेम is developing from plumule, okay, of the embryo of a germinating seed. It bears, जो stem है उसके पास क्या क्या होता है? It bears branches, leaves, flowers, fruits, birds terminal भी हो सकते हैं और auxiliary bird भी हो सकते हैं. Nodes and internodes, इतने सारे parts एक stem में होते हैं. You can observe over here, जैसे यहाँ पे आपको एक सीड दिखाया गया है, ओके, जर्मिनेटिंग सीड दिखाया गया है. You can observe hypocotyl region जो आपको दिखाया है, ओके, which is the base of the radicle, ओके, और ये जो hypocotyl है, this is, it is the base of the radicle, और वहां से you can see root system develop होने वाला है. जबकि ये जो epicotyl region है, ओके, वहां से पूरा स्टेम सिस्टम डेवलप होने वाला है, विच इज द बेस ऑफ द प्लम्यूल. ओके, जहां पे अभी आपको कर्सर दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है, इट इज द बेस ऑफ द प्लम्यूल विच इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और वहीं से पूरा स्टेम फिर इन फ्यूचर डेवलप होने वाला है. सो जनरली कंपेयर टू द रूट, स्टेम सिस्टम और यू कैन से शूट सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. बहुत सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है. फाइन. हर एक प्लांट में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, जहाँ पे अभी कर्सर है दैट इज नोड, और ये भी एक नोड है. यहाँ पे वापस जो कर्सर है वो दो नोड्स के बीच का ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी लेंथ है बिटवीन द टू नोड्स, ओके, दैट इज नॉन एज इंटरनोड. ओके, इंटरनोड. जैसे ये एक नोड है, यहाँ पे एक दूसरी नोड है, इन दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नॉन एज इंटरनोड. तो यहाँ पे लिख रहे हैं nodes are the region of the stem where leaves are born. Okay, nodes are the region of the stem where leaves are born. Internodes are the portions between two nodes. Okay, जो मैंने आपको अभी बताया, the distance covered between two nodes, that is known as internode. Young stem is generally green and later often become woody and dark brown. तो ये सभी प्लांट में नहीं होता है, लेकिन ट्री जैसे जो प्लांट्स हैं, ओके, ट्रीज में ज्यादातर ये वुडी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वुड में डेवलप हो जाता है स्टेम, राइट. अदरवाइज किसी भी प्लांट का आप यंग स्टेम देखिए, मतलब अभी जो न्यू बॉर्न प्लांट्स हैं, अभी अच्छे से वो फ्लरिश नहीं हुए हैं, इतने ब्रांचेस डेवलप नहीं हुए, मतलब जिसका आगे आएगा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है, उसके स्टेम जनरली ग्रीन होते हैं. ओके, और उसके बाद इन द लेटर एज ऑफ देयर लाइफ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वुडी एंड
द कलर विल बी डार्क ब्राउन। ये हमें पता है कि वुड का कलर क्या होता है। फाइन। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेम। सो जैसे रूट के हमने फंक्शन देखे ना, ऐसे ही स्टेम के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, और मैंने बताया कि स्टेम इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला फंक्शन किसी भी स्टेम का क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ब्रांचेस डेवलप करना, और ऐसी ब्रांचेस के जिसके ऊपर लीव्स हो, फ्लावर्स हो, और इन फ्यूचर वो फ्रूट भी उसके ऊपर डेवलप कर सके। जैसे यहाँ पे इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, इट इज अ टोमेटो प्लांट। ओके, और यहाँ पे टोमेटो के फ्रूट्स हैं। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स। तो एक तो ये हमें पता है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं, दोज आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट सिस्टम। तो रूट तो एब्जॉर्ब करता है, जैसे यहाँ पे रूट है तो रूट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, फिर उसको ऊपर भेजना है। ओके, तो ये ऊपर सॉइल के ऊपर से जो भी पोर्शन है वो सारा तो स्टेम है। तो स्टेम को भी ये ड्यूटी करनी होती है, जो रूट ने एब्जॉर्ब करके दिया है उन सभी मिनरल्स को, वाटर को, प्लांट के हर एक पार्ट में, ईच एंड एवरी कॉर्नर, ओके, वहां पे उसको पहुंचाना है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कंडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेट्स। अब कंडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेट्स का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेट्स मतलब द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, अभी 11th में आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो फोटोसिंथेट्स मतलब द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, leaves, और you can say generally the green parts of the plant, okay, लेकिन मेजरली कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है? leaves। तो leaves are considered as kitchen of the plant, क्योंकि यहाँ पे उसका ऑर्गेनिक फूड बनता है। ओके, अब लीव्स में बना है लेकिन पहुंचना तो हर एक पार्ट में चाहिए ना, तो उस फूड मटेरियल को भी पहुंचाने का काम, मतलब रूट्स तक पहुंचाना है, किसी और जगह पे पहुंचाना है, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक पहुंचाने का काम, हर जगह पे पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम, राइट। तो यू कैन सी सिंपली, अगर स्टेम का एक काम बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इट इज वर्किंग एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, मतलब स्टेम में से ही सभी चीजें लीव से रूट तक और रूट से लीव्स तक जा सकती हैं। ओके, some stems help in food storage. Now these are the special functions, जैसे रूट में थे ना ऐसे ही, as well as in support, protection, and many a times vegetative propagation। vegetative propagation का मतलब है asexual reproduction का एक ये टाइप है जिसमें स्टेम से ही प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है विदाउट पोलन ग्रेन एंड एग सेल, राइट। ओके, तो यहाँ पे इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो वाटर और मिनरल को कंडक्ट कर रहा है, इसलिए आप एरो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब रूट से लेके लीव्स की तरफ है, राइट। जाइलम विच इज मेड फॉर कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल। दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, ये टिश्यूज हैं प्लांट के, उसका आप देखिए नीचे और ऊपर दोनों तरफ जा रहा है, मतलब क्योंकि फूड या सपोज के इस लीव में बना तो फिर यहाँ से ऊपर भी जाना चाहिए और यहाँ से नीचे भी जाना चाहिए, जबकि वाटर का तो फिक्स है कि नीचे से ही एब्जॉर्ब होने वाला है, मतलब रूट ही एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल को, तो उसके एरो आपको सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में दिखाएं, जबकि फ्लोएम के एरो आपको दोनों डायरेक्शन में दिखाए हैं। ओके, तो ये समझना जरूरी है। फाइन। तो फ्लोएम में क्या होता है? तो जो लीव्स ने फूड बनाया है, organic food, okay, that food will be transported to the each and every part of the plant. Okay, now modification of the stem, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन। एक तो फॉर फूड स्टोरेज, देन टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, phylloclade, stolon, offset, and then sucker। ओके, तो 7 डिफरेंट आपको यहाँ पे दिखा है, और सभी के
आपको फोटोग्राफ भी यहाँ पे दिखाया, जैसे ये पोटैटो का फोटोग्राफ है। ओके, पोटैटो इज अ स्टेम। ओके, और वो फूड स्टोरेज के लिए ही बल्कि बना है। फिर दूसरा यहाँ पे फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, दैट इज ऑफ पम्पकिन। ओके, क्लाइंबर है, पम्पकिन का क्लाइंबर है। और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये भी जो है स्टेम के टेंड्रिल्स हैं। ओके, सपोर्ट देने के लिए आगे डिटेल में हम देखेंगे। फिर थॉर्न्स, तो निडल जैसे यहाँ पे थॉर्न्स बन जाता है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, देन फाइलोक्लेड, यू कैन सी ओवर हियर फाइलोक्लेड। ओके, ओके, कैक्टस में। देन स्टोलन यहाँ पे। ओके, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। देन ऑफसेट, तो इस प्लांट में ऑफसेट्स हैं। ये आगे नाम के साथ मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे शक्कर के बारे में है, राइट। तो वन बाय वन वी आर ऑब्जर्विंग फूड स्टोरेज। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें स्टेम में फूड स्टोरेज होता है। जैसे हमने देखा था कैरेट, और इसमें फूड स्टोरेज के लिए रूट का मॉडिफिकेशन, नाउ फूड स्टोरेज के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन। सो अंडरग्राउंड स्टेम्स of the potato, ginger, turmeric, zaminkan, and colocasia. Okay, you can see पोटैटो के ट्यूबर यहाँ पे है, जिंजर के राइजोम यहाँ पे आपको दिखा है, टर्मरिक के भी हैं, जमीन कंद है, और ये कोलोकेसिया भी है। ओके, ये सभी अंडरग्राउंड है। आप देखिए सभी अंडरग्राउंड ही हैं। ओके, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स जो रहते हैं, ओके, वो फूड स्टोरेज करते हैं। और फूड स्टोरेज क्यों करते हैं, वी नो दैट, लास्ट टाइम कल मैंने आपको समझाया था कि whenever there is unfavorable condition, okay, plants use their reserve food material for their survival. Okay, लेकिन ये फूड स्टोरेज जो कर रहे हैं उसका हम भी यूज करते हैं। ओके, ईच एंड एवरीथिंग। they also act as organs of the parent nation to tide over condition अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मैंने अभी जो आपको बताया वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने। नाउ सी यू आर हैविंग टू वेराइटीज, रूट्स भी हैं आपके पास फूड स्टोरेज के, आपके पास फूड स्टोरेज के एग्जांपल हैं स्टेम के भी। तो नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट फॉर फूड स्टोरेज। तो आपको एक कैरेट देंगे एग्जाम्पल में, और बाकी तीन यहाँ से हो सकते हैं। ओके, तो कैरेट इज द करेक्ट आंसर अगर रूट की बात कर रहे हैं। और अगर स्टेम के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो एक ऑप्शन यहाँ से होगा और बाकी के तीन आपको रूट सिस्टम के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ओके, सो बी अलर्ट, ऐसा ना हो जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो में बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं। पोटैटो इज अ फूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, जबकि स्वीट पोटैटो जो है लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, विच इज द फूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। ये डिफरेंस है दोनों में, सो बी अलर्ट। नाउ tendrils, second modification. Okay, so you can see slender and spirally coiled structures developed from axillary buds. Okay, ये tendrils क्या है, तो they are slender, thin, spirally coiled structures डेवलप्ड फ्रॉम, कहाँ से डेवलप हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड से, ब्रांचेस की जगह से वो डेवलप हुए हैं। दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, तो जनरली क्लाइंबर्स टाइप के जो भी प्लांट रहते हैं, ओके, उसमें हमें ये स्टेम टेंड्रिल्स देखने मिलते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स, ओके, क्लाइंबर्स में आपको ज्यादातर देखने मिलेंगे, बिकॉज वी नो क्लाइंबर में क्या होता है। जैसे यहाँ पे पंपकिन है, ओके, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द पंपकिन ओनली। पंपकिन जो है, ओके, उसका फ्रूट का साइज देखिए आप कितना बड़ा है, और इसका वेट भी कितना ज्यादा होगा। जबकि इसके स्टेम का आप देखिए थिकनेस वगैरह तो बहुत पतला है, तो ये इरेक्टेड पोजीशन में नहीं रह सकता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्रूट्स। ओके, गिर जाएगा। ओके, तो अगर इसको अच्छे से ग्रो करना है तो इट हैज टू टेक सपोर्ट। तो सपोर्ट देने के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे टेंड्रिल्स स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, और ये वाइंड अप हो जाते हैं टू द सपोर्ट। किसी प्लांट नियर अबाउट ट्री के ऊपर ये वाइंड अप हो जाते हैं, उसके ब्रांचेस पे वाइंड अप हो जाते हैं। यहाँ अगर आपने कोई प्रोविजन वहां पे साइड में रखा है, उसके ऊपर वाइंड अप हो जाते हैं स्प्रिंग्स।
ओके, और फिर वो पंपकिन का जो प्लांट है वो अच्छे से सपोर्ट पे ग्रो हो सकता है। ओके, सो क्लाइंब करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्ड्स, जितने भी गार्ड्स हैं, ओके, ककुम्बर, pumpkins, watermelon, and as well as grapevines. Okay, you can see यहाँ पे ककुम्बर का भी जो प्लांट है, you can see कहाँ पे वाइंड अप हुआ है, एक दूसरे प्लांट के ऊपर ही वाइंड हो चुके हैं। ओके, टेंड्रिल्स, ऐसे ही पंपकिन, इवन यू कैन सी इन द वाटरमेलन। ओके, और ग्रेप वाइन में भी आप देखिए ये सारे वही हैं। ओके, सो tendrils, particularly stem tendrils, because we are talking about stem modification. Okay, तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। थर्ड मॉडिफिकेशन, दैट इज thorns. Okay, तो इट इज woody, straight and pointed structures. woody हैं, एक तो ये याद रखना है। woody का मतलब बहुत सख्त है, ये straight है, pointed structures है निडल के जैसे, डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, ये भी एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है। सी द डिफरेंस। ओके, इसके पहले टेंड्रिल देखा था, स्प्रिंग के जैसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर थे, और वो भी एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप हो रहे हैं। थॉर्न्स भी एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप हो रहे हैं, लेकिन थॉर्न्स जो है वो वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। जैसा प्लांट ऐसा मॉडिफिकेशन, जैसी रिक्वायरमेंट ऐसा मॉडिफिकेशन। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिट्रस का प्लांट है, यहाँ पे सिट्रस फैमिली। ओके, लेमन एंड ऑल दिस टाइप ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, इफ वी टच बाय मिस्टेक, ओके, वी कैन ऑल्सो गेट हर्ट। तो ऑब्वियस है यहाँ पे कोई टच करना भी ट्राई नहीं करेगा। यू कैन सी ओवर हियर। ओके, यहाँ पे भी ये छोटे से हैं साइज में, लेकिन ये भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, और ये है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया का हमने देखा है पिंक कलर के फ्लावर्स जो आते हैं, बोगनवेल जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो उसमें भी आप देख सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे सिट्रस एंड बोगनवेलिया का आपको दिया गया है, सॉरी। ओके, तो ये क्यों दिए गए हैं, ऑलरेडी इट इज रिटन ओवर हियर। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ओके, तो जो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, ओके, मतलब हर्बीवर्स हैं, ओके, तो ऑब्वियसली वो इन प्लांट्स को टारगेट करना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही वो टारगेट करेंगे, दिस निडल लाइक थॉर्न्स विल हर्ट देम, और फिर वो उसको लाइफ में दूसरी टाइम कभी टच नहीं करेंगे। ओके, सो दिस थॉर्न्स आर फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। ओके, देन फाइलोक्लेड। सो फाइलोक्लेड क्या है, तो इट इज अ ग्रीन flattened or fleshy cylindrical stem containing chlorophyll for photosynthesis. ओके, आप देखिए यहाँ पे अपुंशिया का एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, विजिबिलिटी ठीक नहीं होगी इसकी, व्हाइट कलर में लिखा हुआ है अपुंशिया, और दूसरा यहाँ पे दिखा है यूफोरबिया। ओके, तो लगते कैसे ये फ्लैट है, ये भी यूफोरबिया भी फ्लैट है, ये लीव्स नहीं है। दीज आर द स्टेम्स। जनरली स्टेम जैसे ही दिमाग में आता है तो हमें सिलेंडर दिमाग में आता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओके, पाइपलाइन के जैसा, लेकिन यहाँ के आप स्टेम देखिए तो फ्लैट हो चुके हैं। ओके, दोनों में, अपुंशिया और यूफोरबिया में। ऐसा क्यों हुआ, यू कैन सी, इसके दो रीजन है। एक तो these are the plants of the arid zone। देखिए यहाँ पे लिखा है found in some plants of the arid zone। ये अपुंशिया है, यूफोरबिया है, these are the plants of the arid zone। arid zone का मतलब जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, अच्छे से वाटर नहीं मिल रहा है प्लांट को। ओके, प्लांट को अगर ठीक से वाटर नहीं मिल रहा है प्रॉपर अमाउंट में फ्रॉम सॉइल, ओके, तो उसके जो लीव्स हैं, ओके, जो ट्रांसपीरेशन भी करते हैं, मतलब सनलाइट में जब उसके ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, जब एट द सेम टाइम ट्रांसपीरेशन भी पैरेलली चलता रहता है। और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, प्लांट इज वेस्टिंग मेजर अमाउंट ऑफ द वाटर। अब एरिड जोन है, रेगिस्तान है, जहाँ पे इतना वाटर ही नहीं है, तो इट इज नॉट गुड टू वेस्ट द वाटर, राइट, क्योंकि वहां पे तो कंजर्व करना है ना हमें वाटर। तो उस वजह से ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, अपुंशिया है, यूफोरबिया, उसके लीव्स जो है ना,
दिस लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। आप देख सकते हैं कांटों जैसे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, दीज आर द स्पाइन्स। ओके, ये कांटे बन चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सरफेस पे ये जो डार्क ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली दीज आर नॉट ब्लैक डॉट्स, ये एक्चुअली उसके स्पाइन्स हैं। ओके, कन्वर्टेड इनटू द नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, लीव्स का मॉडिफिकेशन, ये अभी आगे भी आने वाला है, रिपीट होगा यही पार्ट वापस, बट यहाँ पे हम स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। यही दोनों प्लांट के बारे में हम फिर इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। तो स्पाइन्स बन चुके हैं। ओके, स्पाइन्स बन चुके हैं, वुडी बन चुके हैं, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अब प्रॉब्लम ये है, आपने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि ट्रांसपिरेशन कम हो इसलिए लीव्स को कन्वर्ट कर दिया कांटों में आपने, लेकिन फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अगर प्लांट को सर्वाइव करना है तो फोटोसिंथेसिस इज मस्ट। तो फिर ये ड्यूटी कौन करता है? स्टेम। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये जो स्टेम है वो लीफ जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, फ्लैट हो जाता है, क्योंकि लीव्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं ना, तो ये भी फ्लैट हो जाते हैं। ओके, कैक्टस फैमिली और ये यूफोरबिया, उसमें भी आप देखिए स्टेम्स आर कन्वर्टेड इनटू द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ओके, और फिर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ग्रीन रहते हैं हमेशा लाइफ टाइम, फ्लैट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, थिक होते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा है, अपुंशिया दैट इज फ्लैटेंड स्टेम एंड यूफोरबिया दैट इज सिलिंड्रिकल स्टेम। ओके, सिलिंड्रिकल है लेकिन उसके आप देखिए इट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्लैट ब्रांचेस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट? तो इट इज फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन। नाउ स्टोलन, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोलन, स्टोलन is a slender lateral branch that arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground। बहुत लंबा स्टेटमेंट है, मैं आपको शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। यू कैन सी डायरेक्टली कम टू दिस फिगर। ये एक पर्टिकुलर प्लांट है और उस प्लांट में ये ग्राउंड खत्म हुआ। ओके, और उसके बाद पता है जैसे ग्राउंड खत्म होता है स्टेम शुरू हो जाता है। तो स्टेम का जो बेस है वहां से एक लेटरल ब्रांच डेवलप हुई है, यू कैन सी ओवर द कर्सर। ओके, और ये पैरेलल चलती है सॉइल के साथ, आप देख सकते हैं पैरेलल टू सॉइल। ओके, एरियल ग्रोथ है। एरियल ग्रोथ का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर। ओके, एरियल ग्रोथ। ओके, ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। ओके, थोड़ी ग्रोथ करने के बाद यू कैन सी एरियल ग्रोथ करने के बाद सडनली इट आर्क डाउनवर्ड्स। आप देखिए सडनली उसने टर्न कर दिया अप टू द ग्राउंड। ओके, और वो ग्राउंड को टच करने के बाद वहां पे फिर आप देख सकते हैं रूट्स डेवलप कर रहे हैं, नया बर्ड डेवलप हुआ है। तो जैसा यहाँ पे प्लांट है ऐसा सेम प्लांट फिर यहाँ पे डेवलप होगा। और आप देखिए इसके आगे भी जा रहे हैं। ओके, फिर ये यहाँ से आगे जाके तीसरा ऐसा प्लांट बनाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक जो हम फेस्टिवल्स में जो लाइट की सीरीज लगाते हैं ना घर पे, उसके जैसा ही काम है। इट इज अ सीरीज, लाइक हर एक बल्ब को आप प्लांट समझ लीजिए और उसको जो कनेक्ट कर रहा है वायर, इट इज जस्ट लाइक स्टोलन। ओके, वो रनर है। तो एक जगह पे एक प्लांट, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद दूसरा प्लांट, और फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद सो ऑन तीसरा प्लांट है। सो राइट, तो ऐसा कौन से प्लांट्स में आपको ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर देखने मिलता है? अच्छा, ये स्टोलन को आप क्या कह सकते हैं? रनर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रनर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक प्लांट है फिर रन करके यहाँ पे दूसरा प्लांट, फिर वापस रन करके तीसरा प्लांट, तो इट इज कॉल्ड रनर। कौन से प्लांट में आपको ऐसा देखने मिल सकता है? तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, एक तो मिंट का प्लांट, जिसको हम पुदीना बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, मिंट का प्लांट, उसमें ऐसा होता है। फिर जास्मिन में भी ऐसा होता है। ओके, जास्मिन में भी ऐसा होता है। जास्मिन के फ्लावर हमें पता है बहुत अच्छे होते हैं, राइट? तो स्टोलन और रनर, इट इज वन एग्जांपल ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। देन ऑफसेट, so it is the lateral branch with short internodes and each node bearing rosette of the leaves and a tuft of the roots। okay, तो ये लेटरल ब्रांच वापस जैसे आगे रनर में देखा, स्टोलन में देखा, ऐसे ही यहाँ पे भी एक लेटरल ब्रांच डेवलप होता है विद द शॉर्ट इंटरनोड्स। वहां पे इंटरनोड्स के बारे में नहीं बताया था,
यहाँ पे इंटरनोड्स होते हैं एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेट ऑफ द लीव्स. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक प्लांट है, ओके, और टफ्ट ऑफ द रूट्स, ये रोसेट ऑफ द लीव्स. रोसेट मतलब एक एक्सिस पे ही, एक पॉइंट पे ही बहुत सारे लीव्स डेवलप होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड रोसेट. मतलब यू कैन सी एक एन सर्कल करके पूरा लीव्स का डेवलपमेंट होता है, राइट, एक ही पॉइंट पे. फिर ये ऑफसेट है, यू कैन सी, ये ऑफसेट है जिसको वहां पे स्टॉलन रनर बोल रहे थे, ऐसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन इसको यहाँ पे हम बोलेंगे ऑफसेट. फिर वापस इसने नया रूट्स डेवलप किए और नए लीव्स डेवलप किए हैं, ओके. तो ऐसा दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं. फिर यू कैन सी, राइट, रूट और रूट का पॉकेट पूरा, और उसके बाद ऑफसेट और वापस नया रूट और नया प्लांट. तो ऐसा बहुत जगह पे आपको देख सकते हैं. ज्यादातर ऐसा आपको देखने मिलेगा. सी डिफरेंस क्या है, तो फिर उसको स्टोलन कहते थे, रनर कहते थे, और इसको ऑफसेट क्यों कह रहे हैं? तो रनर और स्टोलन जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट में हम बोलते हैं, जमीन पे जो होते हैं वो प्लांट. जबकि ऑफसेट के लिए जनरली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पॉन्ड या रिवर में होते हैं, उसके बारे में हम ऑफसेट वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके. काम दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है. एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, दैट इज पिस्टिया, ओके. तो पिस्टिया में आप देख सकते हैं, ये उसका रियल इमेज है, ओके, ओरिजिनल इमेज, ये उसका डायग्राम है पिस्टिया का. और दूसरा है आइकॉर्निया. अब देखिए, ये आइकॉर्निया का ओरिजिनल फोटोग्राफ है, ये क्लियर कट दिख रहा है ऑफसेट, यू कैन सी, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे भी आप देखिए, ये एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट, और ये जो है ऑफसेट के बीच में जो दिख रहा है, राइट. तो इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, चाहे फिर वो रनर या स्टोलन है या तो ऑफसेट है, इन दोनों की वजह से बेनिफिट क्या होता है किसी भी प्लांट को? तो बेनिफिट ये होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं. सीड्स की जरूरत नहीं है, एक प्लांट में से दूसरा प्लांट, दूसरे में से तीसरा प्लांट, ऐसे ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा फैल जाते हैं. ग्रास में भी ऐसा ही होता है, ओके. ग्रास का हम लॉन पूरा बनाते हैं जो, तो उसमें भी यही है, ओके. एक ग्रास अगर वहां पे आपने सो किया तो थोड़े दिनों में पूरा फैल जाएगा वहां पे, राइट. So this is the benefit of the stolon, or you can say runner, and the offset for plants. Okay. आइकॉर्निया के बारे में तो आप 11 से लेके 12 में बहुत बार पढ़ेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ओके. जब जब आएगा मैं आपको बताऊंगा हर बार. देन sucker. Okay. So it is the lateral branches that originate from the basal underground portion of the main stem. Okay, lateral branches that originate from the basal underground portion of the main stem. Okay, underground. See, stolen या तो रनर जो हमने देखा वो अंडरग्राउंड नहीं था, वो एरियल था. फिर जो हमने ये अभी देखा ऑफसेट, वो एक्वेटिक प्लांट के लिए था. शक्कर का कुछ काम तो ऐसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये अंडरग्राउंड पोर्शन से डेवलप हो रहा है. यू कैन सी, ये पूरा प्लांट है, ओके, मेन स्टेम है प्लांट का, और आप देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड में से निकल के फिर नया प्लांट डेवलप हो रहा है. ये भी अंडरग्राउंड है और फिर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ओके. तो ये एग्जाम्पल है कुछ इसके, यहाँ पे आपको दिए गए. एक तो बनाना का शक्कर, ये बनाना का एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है. कैसे डेवलप हुआ, ये नया बन रहा है यहाँ पे, ये कहाँ से आया? तो ये अंडरग्राउंड, ये जो मेन प्लांट है ना यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है अभी, उसका ही एक स्टेम का ब्रांच अंडरग्राउंड होके और फिर नीचे से सॉइल में से बाहर आया और नया प्लांट यहाँ पे डेवलप कर रहा है. सी द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बायोलॉजी, ओके. ये भी रॉकेट साइंस से कम नहीं है. बायोलॉजी में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे हैं जिसके आंसर अभी भी ढूंढने बाकी हैं हमें. दूसरा है पाइनएप्पल. पाइनएप्पल में भी ऐसा ही होता है, ओके. तो अंडरग्राउंड पार्ट से ही बाहर निकल के फिर नया पाइनएप्पल डेवलप होता है. फिर एक क्राइसैंथेमम, ओके. यहाँ पे जो फोटोग्राफ आपको दिखाया है दैट इज क्राइसैंथेमम, उसका शक्कर यहाँ पे दिखाया है.
वो सपोर्ट लेता है एडवेंटेशियस रूट्स का। ये पूरा सकर है, ये पूरा चैनल जो दिख रहा है दैट इज सकर। एक प्लांट डेवलप हुआ, दूसरा डेवलप हुआ, आगे जाएगा तीसरा डेवलप करेगा एंड सो ऑन। ओके, तो बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम ये उसके सकर के एग्जांपल है। सी रनर या तो स्टोलन, ऑफसेट और सकर, तीनों के काम एक जैसे हैं, कट आउट करके नया प्लांट डेवलप करना। ओके, लेकिन प्रॉपर्टीज में थोड़ा वेरिएशन है, तो गलती मत करना। नीट के एग्जाम के लिए टारगेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं ये। ओके, क्योंकि मिक्सअप होने के चांसेस बहुत हैं। आपको टाइटल के साथ उसके नाम याद रखने के, उसके नीचे कौन सा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसके नीचे कौन सा एग्जाम्पल आते हैं। Underground stems of the some plants, for example, grass and strawberry, spread to new niches, and when older parts die, new plants are formed. Okay, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ग्रास के बारे में भी। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ द सम प्लांट्स लाइक ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ये नए निशिश का मतलब जनरली क्या होता है, हैबिटेट। ओके, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसको हम निश बोलते हैं। तो ये नए एरिया में स्प्रेड हो जाता है कब, when old and then old, when the older parts die, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो वहां पे लगता क्या है, अभी एक ग्रास की डेथ हो गई, मतलब वो शायद हो सकता है हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से वहां पे सूख गया, तो फिर वापस वहां पे नया ग्रास डेवलप हो जाता है। ओके, क्यों, वहां पे अंडरग्राउंड स्टेम रहते हैं और फिर वहां पे वो इमर्ज आउट होके नया प्लांट वहां पे डेवलप करते हैं। यू कैन सी बहुत अच्छे से यहाँ पे ओरिजिनल फोटोग्राफ आपको ग्रास का दिखाया है। ये पूरा अंडरग्राउंड स्टेम है उसका, और देखिए कितना डेवलप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक और बनने वाला है 8। ओके, इतने पोर्शन में ही कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओल्ड है, ये पूरा ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पे नया ब्रांच डेवलप होके नया ग्रास बन गया। तो ये बहुत बेनिफिट करता है प्लांट के खुद के लिए। फाइन, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो स्टडी किया दैट इज अबाउट द स्टेम। ओके, सो we are discussing in one part, one lecture, one part of the plant. Okay, पहले लेक्चर में हमने रूट के बारे में देखा, दूसरे लेक्चर में हम लीफ के बारे में सॉरी स्टेम के बारे में स्टडी किया है, एंड द नेक्स्ट we will go into the detail of the leaf. Okay, लेकिन लीफ के बारे में डिटेल में तो हम तब देखेंगे ही, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी नोट उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, तो लीफ है क्या? तो लीफ इज अ lateral flattened structure born on the stem. ओके, lateral है, flattened structure है जो स्टेम पे बेयर करता है। ओके, it develops at the nodes and bears bud in its exile. आप देख सकते हैं ये मेन स्टेम है। ओके, ये फ्लैटेंड लीफ है, लेटरल ब्रांच पे डेवलप हुआ है। ओके, कहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे नोड होती है वहां पे ये डेवलप होता है। ओके, एंड इट इज हैविंग अ बर्ड इन इट्स एक्साइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये याद रखना। इट बियर्स बर्ड इन इट्स एक्साइल, क्योंकि आगे एक टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यू कैन सी यहाँ पे ये कर्सर जहाँ पे, वहां पे देखिएगा, जैसे कर्सर हटे तुरंत इट इज हैविंग एक्सिलरी बर्ड, एक छोटा सा बर्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, तो this is you can say about leaf. The axillary bud later develops into the branches. जो axillary bud जो है, ओके, वो फिर इन फ्यूचर ब्रांच में डेवलप हो जाती है। ओके, जो लीफ के एक्साइल में जो बर्ड है दैट डेवलप्स इनटू द ब्रांच। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं सैम, SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। तो दो होते हैं, एक्रोपेटल और बेसिपेटल ऑर्डर। तो
एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यू कैन सी ओल्डर लीव्स जो है वो नीचे दिख रहे हैं, ये बड़े साइज के हैं, मतलब ये ओल्ड लीव्स है। उससे थोड़े यंग है वो उसके ऊपर, उससे भी यंग है वो उसके ऊपर, और उससे भी जो यंग लीव्स हैं वो उससे भी ऊपर रहने वाला है। मतलब ओल्डर लीव्स यू आर गोइंग टू फाइंड एट द बेस ऑफ द स्टेम, older leaves you are going to find at the base of the leaves, and the younger leaves you are going to find on the tip of the stem. Okay, so this is called acropetal arrangement or acropetal order. Okay, they are important vegetative organs for photosynthesis. Okay, so these particularly parts, okay, leaves are one of the main organ। और लीव्स के अलावा आप किसी प्लांट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मॉडिफिकेशन जब होते हैं तब वो जो ड्यूटी लीव्स की वो किसी और एक ऑर्गन को परफॉर्म करनी पड़ती है। ओके, बिकॉज लीव्स आर कंसिडर्ड एज किचन ऑफ द प्लांट। ओके, वो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिक फूड। ओके, शुगर्स बना के देते हैं, फ्रॉम दैट द प्लांट इज गेटिंग its own food, each and every cell is getting the food। okay, और उसकी वजह से प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होती है। okay, so that's why leaf is one of the most important part of the plant। किसी भी लीफ के there are three main parts of the leaf। okay, किसी भी लीफ के कौन से मेन पार्ट्स हैं? ओके, सो नंबर वन दैट इज लीफ बेस, दूसरा होता है पेट्यूल, एंड द थर्ड वन इज द लेमिना जिसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। यू कैन सी इन दिस फिगर लीफ बेस, सी दिस इज द स्टेम, ये पूरा स्टेम है जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, दैट इज द मेन स्टेम। और उसके ऊपर ये जो है जब जहाँ पे अभी कर्सर है दैट इज लीफ बेस। ओके, जहाँ से लीफ इमर्ज आउट होने वाला है दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। फिर होता है पेट्यूल, तो जो स्टेम के जैसा दिखता है लेकिन उसको हम स्टेम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर पर्टिकुलरली लीफ का ब्लेड अरेंज होने वाला है दैट इज कॉल्ड पेट्यूल। ये जो ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज पेट्यूल। सभी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है, पेट्यूल का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और फिर जो ये पूरा एरिया जो है द एक्चुअल एरिया ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड लेमिना, यहाँ जिसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। ओके, सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लीफ। और उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे भी आप देखिए लेमिना दैट इज लीफ ब्लेड, देन पेट्यूल, फिर ये लीफ बेस, और यहाँ पे आप एक्सिलरी बर्ड देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो है दैट इज स्टिप्यूल। ओके, तो एक्साइल में स्टिप्यूल भी होते हैं, लीफ के एक्साइल में स्टिप्यूल भी होते हैं, यू कैन सी। फिर कुछ पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोड पे लीफ डेवलप हो रहे हैं, ये इंटर नोड है, और यहाँ पे आप दूसरा एक डेवलप हो रहा है, पेट्यूल डेवलप हुआ है, मतलब यहाँ पे भी एक लीफ है। ओके, और ये जो है लीफ पूरा जो ब्लेड है उसका, उसकी जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ द लीफ। ओके, ये जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है मार्जिन। फिर पेट्यूल जो है जैसे ही लीफ ब्लेड में एंटर होता है तो उसको बोला जाता है मिड रिब। ओके, ये पूरा मिड रिब बनता है, दिस इज ओके, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं दैट इज मिड रिब, जहाँ पे अभी कर्सर मूव कर रहा है दैट इज मिड रिब। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज द मिड रिब, सेंटर में से ही पास होता है दैट इज मिड रिब। और फिर बाकी के जो हैं आप उसमें से देखिए ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, दोज आर वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेन्स, वेन्स, और ये उसके भी ब्रांचेस हैं, दोज आर वेनलेट्स। ओके, तो लीफ के ये इतने पार्ट हैं, थ्री मेन पार्ट्स दैट इज लीफ बेस, पेट्यूल एंड लेमिना। ओके, ये उसके मेन पार्ट्स हैं। फाइन, सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले लीफ बेस के बारे में आप देखिए, तो विद दिस द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, तो लीफ बेस जो है उसके थ्रू ही लीफ अटैच होकर रहता है टू द मेन स्टेम। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीफ बेस आपको दिखा है। इट मे बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। ओके, के पास स्टिप्यूल्स हो सकते हैं अप टू टू,
ओके, स्टिपल्स जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। अब दो तरह के प्लांट होते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो पहले मोनोकोट के बारे में पता है। इन मोनोकोट्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू द शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। आप देख सकते हैं मोनोकोट प्लांट में ये क्या कहना चाहते हैं, लीफ बेस जो होता है ना, ओके, ये डायरेक्टली स्टेम के साथ ऐसे अटैच नहीं है। ओके, वो एक कवरिंग सीट बनाता है। ओके, कवर रैपर जैसा फॉर्म करता है। ओके, और पूरे वो स्टेम को वहां पे कवर करता है, या तो कंप्लीटली कवर करता है या तो पार्शियली कवर करता है। तो यू कैन सी यहाँ पे अच्छे से दिखाया है मोनोकोट। मोनोकोट मतलब मेज, राइस, बार्ले, व्हीट, ओके, उन सभी में। ओके, शुगर कैन में आप देखिएगा उसके लीफ कैसे अरेंज होते हैं। ओके, तो ये का स्टेम है और ये शीट है जो कवर कर रहा है स्टेम को, और ये आप देखिए वहां से लीफ पूरा इमर्ज आउट होके बाहर निकला है। ओके, ये लीफ ब्लेड दिख रहा है आपको। तो क्या है यहाँ पे प्रोविजन, कवर कर रहा है एज अ सीट, एक पूरा लेयर बनाता है। ओके, और स्टेम को कवर करता है। फिर दूसरा यहाँ पे देखा है, इन सम ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो पल्सेस हैं, ओके, चना, मूंग, ग्राम, ऑल दिस थिंग्स। ओके, the leaf base may become swollen. ओके, तो लेग्यूमिनस प्लांट में जनरली लीफ बेस आपको स्वॉलन दिखेगा। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिखा है, ये देखिए, ये पेटियोल है कितना पतला है, और लीफ बेस देखिए कितना स्वेल हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए लीफ बेस कितना स्वेल हो चुका है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। ऐसे लीफ बेस को बोला जाता है पल्विनस टाइप ऑफ द लीफ बेस। अब ये नीट क्वेश्चन हो सकता है, क्या करेंगे, आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट मतलब विच ऑफ द प्लांट्स आर हैविंग पल्विनस टाइप ऑफ द लीफ बेस। क्वेश्चन ये होगा कि क्वेश्चन में शायद आपको किसी पल्सिस का एग्जाम्पल दिया जाए, फिर हम बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक के बाहर से नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। सो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। नीट में आपके टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन होते हैं, जस्ट उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे आपके सिलेबस में ऑलरेडी ग्राम के सीड के बारे में है, तो ऑब्वियसली यू आर फेमिलियर विद द ग्राम सीड। ओके, मतलब चने के बारे में है, तो वो क्या पूछेंगे, ओके, the gram seed plant is having which type of the or the leaf base of gram plant is having what type of the arrangement। okay, तो pulvinous is the correct answer, क्योंकि ग्राम जो है that is legume plant। ओके, तो ऐसे कुछ भी वर्डिंग सेट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो है तो आपके सिलेबस में से, आपके टेक्स्ट बुक में से। देन पेट्योल। तो पेट्योल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर। सो इट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। पेट्योल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ओके, पेट्योल ऐसे अरेंज होता है कि ताकि लीफ ब्लेड जो है वो सनलाइट के सामने एक्सपोज होके रहे। ओके, अरेंज करके देता है पेट्योल, अपना मूवमेंट करके एंगल सेट करके लीफ को सनलाइट के सामने अरेंज करता है, फोकस करता है, सो दैट डायरेक्टली सनलाइट कैन पेनिट्रेट इनटू द सेल्स ऑफ द लीफ एंड वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। A long thin flexible petiole allow leaf blade to flutter। ये पतले हैं, थीन है, ये हमें पता है। ओके, तो लीफ ब्लेड को फ्लटर करते हैं, ओके, मूवमेंट करवाते हैं इन विंड, देयर बाय कूलिंग द लीफ। सी कॉन्स्टेंटली सनलाइट में रहेंगे लीव्स तो फिर डैमेज हो जाएंगे। ओके, बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी वहां पे। ओके, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट हीट। लेकिन पेट्योल एक तो सनलाइट के सामने एक्सपोज भी कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द फ्लटरिंग प्रोसेस इन द विंड leaves are getting cooled down। okay, as well as they are also getting the fresh air। okay, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है पेट्योल का, right। then the third part, lamina। तो lamina or leaf blade, it is the main part, green expanded part with the veins and veinlets। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। the middle prominent vein is called midrib। जो सेंटर में जो वेन रहती है उसको हम बोलते हैं midrib, जो एक्चुअली पेट्योल का ही पार्ट होता है। veins provide rigidity to lamina। अगर ये veins नहीं होता
जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन नहीं होता तो हम कैसे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे वेन्स का काम क्या है, शेप भी प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ओके, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है लीफ के पूरे स्ट्रक्चर को, एंड एक्ट एज अ चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स, ओके। तो ये वेन्स वगैरह, जैसे हमारे बॉडी में वेन्स और आर्टरीज का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, और ब्लड के साथ साथ उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, सभी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे भी ये एक्चुअली क्या है, ये पेट्योल के अंदर की साइड जो है दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब वाटर और मिनरल कंडक्शन का चैनल और ऑर्गेनिक फूड के कंडक्शन का चैनल, यही वेन्स और वेनलेट्स हैं, उसमें से ही मर्ज आउट हुए हैं। तो लीव्स को ये वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं, इन रिस्पॉन्स टू दैट लीव्स उनको ऑर्गेनिक फूड बना के देता है, और रिवर्स में यहीं से होके वेन्स में से ही पेट्यूल्स में होके स्टेम में होके पूरे प्लांट के बॉडी को ऑर्गेनिक फूड मिलता है, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वेन्स एंड वेनलेट्स का एंड मिडरिप का भी, ओके। दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द लीफ। फाइन, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। नाउ वी विल मूव टू द some डिटेलिंग अबाउट द लीफ। अभी तक हमने जो देखा दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द लीफ ओनली अगेन, और फिर फ्लावर्स के बारे में हम देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे, वी आर एंडिंग द सेशन ओवर हियर।